अभी के लिए हमने इतने सारे पौधे निकाल दिए। हम देखते हैं ये कम होते हैं या हो जाएगा। तो पापा का अभी का काम क्या है कि जो यहाँ पे लोबिया और राजमा थी उसके लिए ठांगरे दे रहे हैं। यानी तो आपको देखेंगे ना, इनको निकालना भी आसान है क्योंकि ज़मीन पूरी गीली हो रखी है और पूरी जड़ के साथ निकल जा रही है। कल तो हम लोग 7:30 बजे गए थे, आज भी मतलब 7:15 तो हो ही जाएगा निकलते निकलते। क्या करें, लगातार ही काम चल रहा है। तो यहाँ से काम स्टार्ट कर दिया भाई। जो आपको ये दिखेंगे टीले टीले से, सारे टीले टीले बना रखे हैं नीतू ने। आज दोस्तों जैसे हम लोग घर से बाहर निकले ना, तो सामने के नज़ारे ऐसे कुछ हो रहे थे। सुबह उठते टाइम तो बढ़िया सा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था आज बारिश नहीं होगी। पर जैसे जैसे टाइम निकल रहा है फिर से ना बारिश स्टार्ट हो गई है। और यहाँ से देखो सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, बाकी साथ में बारिश की बूंदें भी गिर रही है। बारिश और धूप दोनों एक साथ हो रही है। क्या ही मौसम है पहाड़ों का। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो पे, हमारे गांव से और हमारे गांव के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज के दिन में दोस्तों हमने अपना इम्पोर्टेंट काम करना था जो हमने कल छोड़ दिया था। आपने लास्ट ब्लॉग में देख लिया होगा। तो हम लोगों ने कल तो भाई खेत से खरपतवार निकाली थी। आज हम उस पर गुड़हल लगाने का प्लान कर रहे थे। अगर मौसम सही रहता तो सुबह जैसे बाहर निकले लगा अच्छा मौसम हो जाएगा। और जैसे हमारा ना सुबह का नाश्ता करके खेत में जाने का समय होता है, बारिश भी स्टार्ट हो गई है। अभी नाश्ता करते हैं भाई। अभी राधा बना रही है रोटियाँ। तो सुबह सुबह गर्मा गर्म रोटियाँ बन रही हैं और नाश्ता करके जाएंगे हम खेत में। राधा खुश होगी एक बार बारिश होगी करके ना। ये कल बोल रही थी कि बारिश हो जाती बढ़िया होता, पर बारिश हुई नहीं। अभी बंद हो जाएगी, दोबारा जाना पड़ेगा खेत में काम करने। जाना पड़ेगा। शकल देखो शकल, काफ़ी दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि खेत में जाना पड़ेगा। क्यों? चलिए जी, अच्छा मौसम हो गया हमारे खेत में काम करने लायक। जब तक नाश्ता करते ना बारिश भी बंद हो गई और अब लग रहा है कि धूप आ जाती। और हल्की सी बारिश के बाद ना ऐसे कुछ नज़ारे हो गए हैं गांव के। और धूप देखो यहाँ से निकलने लगी है भाई इस तरीके से ना। अगर अब बारिश ना करीबन दिन तक नहीं होगी तो हमारे एक खेत का काम तो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद बचेगा हमारे इन साइड के खेतों का काम। जो ड्रायर के पास 2 खेत है ना, एक में तुलसी एक में गुड़हल वाला, तो उन दोनों का काम करेंगे। देखते हैं मौसम हमारा कितना साथ देता है। वैसे दोस्तों आज संडे है और मोस्टली हमारी संडे को छुट्टी रहती है, पर अब मौसम को देखते हुए हमने सोचा छुट्टी नहीं करते भाई, आज काम करते हैं। छुट्टी तो होती रहेगी, अपना ही काम है, अपनी ही छुट्टी है, सब अपना ही है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग सोचते हो कि यार हम लोग छुट्टी क्यों रखते हैं करके, मतलब संडे ऑफ में क्यों बोलता हूँ। तो होता ऐसा है ना, मतलब ये हमने इस तरीके से बना रखा है रूटीन की, जैसे कंटिन्यू काम करेंगे तो एक दिन आराम हो जाएगा करके, तो इस तरह की रूटीन बना रखा है। बट जब काम नहीं होता तो वैसे आराम रहता है, और जब काम होता है तो हमको संडे रेस्ट मिल जाता है। इसीलिए हमने संडे को ऑफ रख रखा है। अपने गुड़हल के खेत पे भी आ गए हैं, जिस खेत में हमने गुड़हल लगाई हुई थी। तो इस पे ना आपको जितनी अच्छी वाली गुड़हल दिख रही है, और कहीं कहीं पे दोस्तों आपको बहुत सारे पौधे दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये सारे पौधे इकट्ठा हो रखे हैं ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इनमें से बीच के 1-2 पौधे निकाल दे रहे हैं, जिससे कि इनके बीच की गैपिंग बढ़ जा रही है और इतने फैले फैले हो जा रहे हैं। तो अभी आपको खेत के उस वाले कॉर्नर पे लेके चलते हैं जहाँ से हम काम कर रहे थे। इस वाले खेत की निराई गुड़ाई कर रखी है नीतू ने और राधा ने, तो अच्छी हो रखी है। कहीं कहीं पे इसमें घास दिख रही है, यानी कि खरपतवार, इसको धूप आने के दिन निकाल देंगे। बाकी ना इस वाले खेत पे भी कहीं कहीं पे पौधे जमी नहीं, जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, 1-2 जगह और, तो यहाँ पे भी शिफ्ट कर देंगे। बाकी तो अच्छे से हो रखी है। और इधर साइड गुड़हल में आपको गैपिंग ज़्यादा इसलिए दिखेगी क्योंकि इधर हमने बीज के पौधे निकाल रखे हैं, तो इनमें अच्छी वाली गैपिंग बन रखी है। और यहीं के पौधे हमने सामने वाले खेत पे शिफ्ट किए हुए हैं। चलिए यहाँ से फिर से कुछ पौधे निकालते हैं, तो कंटिन्यू करते हैं अपने काम को। इसमें से कुछ बहुत पौधे निकालते हैं, उनको शिफ्ट करते हैं। अभी राधा भी आने वाली होगी और नीतू भी। तो इस वाले भी बहुत सारे पौधे हो रखे हैं। हम लोग ज़्यादा बड़े पौधे निकालेंगे नहीं क्योंकि उनको शिफ्ट करने में दिक्कत आएगी, छोटे छोटे निकालते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको दिखेंगे ना, इनको निकालना भी आसान है क्योंकि ज़मीन पूरी गीली हो रखी है और पूरी जड़ के साथ निकल जा रही है।
तो ये हैं दोस्तों गुड़हल के पौधे। और जैसे यहाँ पे है, मैं इसको निकाल देता हूँ और इसको भी निकाल देता हूँ। यहाँ के मैंने 3 पौधे निकाल दिए, तो इन दोनों के बीच में गैपिंग बन गई। तो ऐसे ही करके करना है, बस गैप ज़्यादा होगा तो पौधे अच्छे हो जाएंगे। सुबह के 9:30 बजे ना धूप भी बिल्कुल तेज़ चमकने लग गई है। और अभी तक हम लोग ना इस वाले खेत से गुड़हल निकाल रहे थे। तो यहाँ से हमने गुड़हल के पौधे निकाल लिए हैं और अभी खेत के इस वाले हिस्से में ना थोड़ी बहुत गुड़हल और ज़्यादा हो रही है, यहाँ से भी निकालेंगे। बाकी वो सारे पौधे लेके नीतू चली गई है इस वाले खेत की साइड पे। और इधर की बात करें तो पापा अभी अपने काम पे लगे हुए हैं। तो पापा का अभी का काम क्या है कि जो यहाँ पे लोबिया और राजमा थी उसके लिए ठांगरे दे रहे हैं, यानी कि ये डंडे दे रहे हैं जिनके सहारे इनकी बेल जाएगी। तो इस वाले खेत में तो इतने सारे दे दिए हैं और इस वाले खेत में भी दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे इनको रख देंगे ना तो ये सब मिट्टी में मिल जाएगा और फिर अच्छे से फल नहीं लगेगा। और जैसे जैसे इसके सारे जाएंगे तो अच्छा फल आता है। और अभी तक मैं इस साइड आया था भाई अपने फ़ोन को ले जाने के लिए, यहाँ पे ना ब्लॉग अपलोडिंग पे लगाया हुआ था। को पता है नेट अच्छा चलता है। साथ में ये पानी की बोतल भी ले जा रहे हैं। अभी खेत में काम करते करते प्यास भी लगने वाली है, क्योंकि चटक धूप लग रही है ना, ये भी चिल्ला रहा है पीछे से। और जब बारिश के बाद धूप लगती है बड़ी गंदी वाली लगती है, चमकने वाली। इधर साइड के खेतों की ओर आ गए हैं। तो ये वाला खेत है जिस पे काम करना है। यहाँ तक कल शाम हमने खरपतवार निकाली थी और अभी राधा बची हुई घास निकाल रही है। तो इतनी सी बची हुई है, काफ़ी निकाल दी है भाई। तो राधा ये वाला काम अकेले कर रही है। राधा का ना अच्छा वाला मन लगा हुआ है, इसलिए कैमरे में नहीं दिख रही है। बिल्कुल मन लगा के घास निकालने में लगी हुई है। और इधर से आगे इन वाले खेतों पे चाचा चाची भी आए हुए हैं निराई गुड़ाई करने के लिए। और नीतू भी लगी हुई है अपने काम पे। लग रहा साहब मन कैसा हो रहा है? बढ़िया। चलो, तो यहाँ से काम स्टार्ट कर दिया है भाई। जो आपको ये दिखेंगे टीले टीले से, सारे टीले टीले बना रखे हैं नीतू ने। और यहाँ पे पौधे हमने इकट्ठा कर रखे हैं। जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद निकालेंगे, क्योंकि ना धूप लग रही है, सूख सकते हैं। और कल वाले पौधों की अपडेट ऐसी है कि ये थोड़े थोड़े मुरझाए हुए हैं, क्योंकि बारिश नहीं हुई ना। अभी इनमें तभी ताकत आएगी जब थोड़ी बारिश होगी। पूरी तरह तो नहीं सूखे क्योंकि ज़मीन में तो नमी है ही ना। पर जो पौधे बड़े बड़े थे वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए और जो छोटे छोटे हैं वो थोड़े सही हो रखे हैं। चलिए जी अब काम करते हैं। तो मैं भी गुड़हल के पौधे लगाऊंगा और जब राधा की खरपतवार को निकल जाएगी तो वो भी लगाएगी। आज हम लोग ना 3 के 3 गुड़हल ही लगाने वाले हैं। जैसे कल शाम के टाइम हमने घास निकाली, जल्दी निकल गई थी, ऐसे ही गुड़हल लगाएंगे तो दिन तक आज पूरा खेत निपट जाएगा। क्योंकि खेत का आधा हिस्सा तो हो चुका है और आधा ही हिस्सा ही बच रखा है। अब देखते हैं इसमें क्या रहता है। बाकी यहाँ से बादल भी आ रहे हैं भाई, बस ऐसा मौसम बना रहे, बारिश भी ना आए और शाम के टाइम बारिश आ जाए, मज़ा आ जाएगा। दोस्तों समय हो गया है दिन के लगभग 12:30। आज फिर से 12:30 बज गए। अभी घर जाने का टाइम हो गया। तो आज हमने यहाँ से लगाना स्टार्ट कर रखा है। ऊपर ऊपर थोड़ा रास्ता छोड़ दिया, आने जाने के लिए हो जाएगा। बाकी इतना हमने शाम के टाइम के लिए छोड़ दिया। इतना इसमें करेंगे और जो इस वाले एरिया भी छोटा खेत है इसको भी निपटा देंगे शाम के टाइम। हो गई कमर दर्द। छोटा खेत कहने में नीतू देख रही है कितना छोटा है। सच में ना, इधर देखिए ज़रा, सोच रही है ना, थक गई होगी। ज़्यादा नहीं है, बड़ा छोटा ही है। अब तो हो जाएगा। अब नीतू को उम्मीद हो गई। अब ऐसा लग रहा है कि हमने बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ दिया, क्योंकि अब छोटा सा हिस्सा है। करीबन मतलब हम इसमें 1 घंटा लगाएंगे, मुश्किल से 1 घंटे से कम ही लगेगा और 1 घंटा उसमें लगाएंगे। यानी कि आज का दिन तो लगेगा ही मतलब। बट आज का दिन अगर शाम के टाइम मौसम साथ रहेगा तो हमारा काम ये ख़त्म हो जाएगा। फिर कल से देखते हैं क्या कुछ नया करते हैं, वो आपको आगे पता चलेगा। हम भी अभी आ रहे हैं दोस्तों खेत से काम करके, और चाचा भी अभी आ रहे हैं। होगी गुड़ाई? बोतल में क्या क्या था? पानी है? क्या क्या था बोतल में? पानी। अब यहाँ पे होगी वॉशिंग। वॉशिंग जरूरी है। और ये पाठियाँ पता नहीं क्या कर रही हैं। क्या कर रहे हो पाठी? सारे खेल रहे हैं ये। बिल्लू बिल्लू आज तू खेत में नहीं आया मेरे साथ। और यहाँ पे चल रही है नहाने धोने का वॉशिंग पाउडर निरमा। वॉशिंग मशीन होने के बाद हाथों से काम चल रहा है। अभी घर आके दोस्तों अपना नहाना धोना सब हो गया था, जो कंटिन्यू का रूटीन है। और साथ में मम्मी ने खाना बना दिया है। तो खाने में बनी दोस्तों दाल चावल, अपनी फेवरेट अन्ना। तो गर्म हुआ था तो हाथ जल गया। शाम के 4 बज के रहे 9 मिनट और इतनी तेज़ धूप लगी ना, बहुत तेज़ वाली। तो अभी हम लोग फिर से अपने खेतों पे आ गए। पीछे आपको गुड़हल का खेत दिख रहा होगा। चलिए अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। और जहाँ जहाँ से हमने पौधे शिफ्ट किया था मस्त लग रहा है ना, पूरा गैपिंग सा।
ये यहाँ पूरी गैप लग रही है और इधर साइड पे ढेर सारे पौधे लग रहे हैं, तो यहाँ से निकालते हैं वही पौधे। अभी राधा भी आने वाली है, नीतू भी आने वाली है, तो जब तक वो दोनों आते हैं तब तक मैं एक काम तो निपटा देता हूँ पौधे निकालने वाला। उसके बाद वो आ जाएंगे, फिर सीधे शिफ्टी करेंगे। तो मेरे को एक ऐसे एरिया से स्टार्ट करना है जहाँ ज़्यादा पौधे हो रखे हैं। तो ज़्यादा पौधे मुझे यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ से निकालते हैं भाई। ये पौधे काफ़ी बड़े हो रखे हैं ना, इनको निकालने में भी डर लग रही है कि ये होंगे नहीं होंगे करके, क्योंकि निकाल तो हम दे रहे हैं, लगा भी हम दे रहे हैं। और अभी आपको अपडेट दिखाऊंगा सामने खेत की। दूर से देखने में ऐसा लग रहा है कि पौधे बिल्कुल सूख के मर ही गए होंगे। पास जाके आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि खेत के हाल कैसे हो रहे हैं। अब अगर आज रात बारिश नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। आज रात मेरे को बहुत बारिश है भाई, आज रात तगड़ी वाली बारिश होगी तब जाके मेरे फूल बढ़िया हो जाएंगे। दोस्तों अभी के लिए हमने इतने सारे पौधे निकाल दिए, हम देखते हैं ये कम होते हैं या हो जाएगा, लगाने के बाद ही पता चलेगा। वैसे अभी के लिए बहुत है, तो अभी चलते हैं खेतों की साइड। अब और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना शाम के टाइम, अब आपको मेरी हवा उड़ते हुए आएगी। अभी हम नीतू भी आने वाली होगी, अभी तक तो नहीं आ रखी है। राधा हवा योगी आगे जो आपको मेरे पीछे दिख रहे होंगे। क्या कहना चाह रहे होगी? धूप में लगाने नहीं है, सूख जाएंगे। सूख जाएंगे, बारिश होगी नहीं। बड़े पेड़ हैं, कितने बड़े पेड़ हैं? ये देखो ये तेरे से बड़े हैं? योगी कोई बड़े लग रहे हैं भाई। कितने बड़े हैं? बहुत बड़े, सूख जाएंगे। नहीं सूखेंगे यार, सूखेंगे जब बारिश होगी तब लगाना, इतनी धूप में ठीक हम हो जल जा रहे हैं। पेड़ क्या है? ठीक हो गया। फिर आजकल जो ब्लॉग हो रहे हैं ना बिल्कुल सेम रूटीन वाले हो जा रहे हैं, पर क्या करें, डेली ब्लॉग करना है तो यही सारे रूटीन होंगे, क्योंकि काम भी इम्पोर्टेंट और ब्लॉग भी, तो दोनों के चक्कर में सेम टू सेम रूटीन हो रहा है। और खेतों की अपडेट ऐसी है कि जिनकी बात कर रहा था सारे पौधे ना इस तरीके से मर गए हैं। ये अभी बारिश के बाद ही जिंदा होंगे, सब बेचारे मुरझा गए। 6 बज के हो रहे हैं 58 मिनट और अभी की अपडेट ऐसी है कि यहाँ का काम तो हमारा ख़त्म हो गया। और यहाँ वाले जो पौधे हैं ना वो आपको हरे हरे दिख रहे होंगे, बाकी ये पूरे सूख गए हैं। ये दिन वाले पौधे थे और अभी राधा कुछ बहुत पौधे और लेके आ रही है, करीबन 15-20 पौधे, वो थोड़े कम हो गए थे। और दोस्तों मौसम की बात करें तो ऐसा हो गया भाई, बारिश चाहिए थी, पूरा आसमान नीला हो गया। जब बारिश चाहिए होती तब धूप आ जाती है, जब धूप चाहिए होती तब बारिश आ जाती है। क्या कर सकते हैं, देखते हैं। अगर बारिश होगी तो हमारी मेहनत सफल होगी, नहीं तो फिर जय श्री राम भी हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ कुछ पौधे बिल्कुल ऐसे मर गए हैं, ये पानी डालने के बाद ही पता चलेगा कि इनमें जान बची है या ख़त्म हो गई है कहानी। और हम लोग जाएंगे यहाँ से इस वाले खेत पे, तो यहाँ पे भी मेहनत करी। सबसे पहले खरपतवार निकाली, उसके बाद इसमें भी गुड़हल के पौधे लगा दिए। तरीके से पूरी 3 लेयर में काम चल रहा है गुड़हल का, क्योंकि छोटा खेत है। और नीतू के भी गुड़हल के पौधे ख़त्म हो गए थे, तो यहाँ पे इतना लगाना है। कुछ पौधे इसको चाहिए और कुछ पौधे हमको खेत के इस वाले कॉर्नर पे चाहिए। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मैंने भी यहाँ पे 4-4 लेयर में लगा रखे हैं, करीबन 10-15 पौधे और चाहिए। और ये लगाने के बाद दोस्तों हमारा आज का काम ख़त्म हो जाएगा। कल तो हम लोग 7:30 बजे गए थे, आज भी मतलब 7:15 तो हो ही जाएगा निकलते निकलते। क्या करें, लगातार ही काम चल रहा है। कमर की तो ऐसी रेल बनी पड़ी है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हो सकता है कैमरे में भी धूल आ चली गई हो। अभी रात के खाने का समय भी हो गया और घर आके ना रिकॉर्ड करना हो नहीं पाया, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो ऐसे बैठे बैठे मन ही नहीं था रिकॉर्ड करने का। और अभी तक मैंने इस वाले ब्लॉग को एडिट कर लिया था, आधा ब्लॉग तो एडिट हो गया, आधा खाने के बाद हो जाएगा, क्योंकि ना नींद आ जाएगी तगड़ी वाली, थकान बहुत सारी हो रखी है। तो अभी खाना खाते हैं और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, साथ अपने दोस्तों के साथ परिवार के साथ शेयर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।